अभी यार वो जो गणपत है आज वर्ला जी ने पूर्ण रूप से ब्रीफिंग कर दी है किस प्रकार से कार्यक्रम चले थे और 4-5 महीने के अंदर हमने क्या क्या उपलब्धियां की हैं, ये वर्ला जी के द्वारा हुआ। और कुछ विषय ऐसे आए हैं जिससे कि लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन भ्रम की स्थिति हम स्पष्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी बड़ौदा जी ने वो बात को स्पष्ट किया होगा कि जब हमारा जिला बनाओ मूवमेंट 1985 में चला था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल वित्तीय कमी के कारण जो है जिले की बनाने में असमर्थता जाहिर की थी। उसमें यशपाल अपने बलदेव सिंह आर्य जो है राजस्व मंत्री थे और नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे 85 की बात। तो उसमें उसके बाद यहाँ पर वेंकट रमणी आयोग की गठन किया गया और 8वें वित्त आयोग ने भी ये बात को कहा कि रानीखेत जिला बनना चाहिए, ये पूर्ण रूप से अहर्ता रखता है। और उसके बाद ऐसे कई आयोग बने जिन्होंने कहा कि रानीखेत जिले की अहर्ता रखता है, लेकिन अभी हम वर्तमान में जिला बनाने की स्थिति में नहीं है। और उसके साथ साथ आंदोलन भी चलते रहे। 85 का आंदोलन चला, उसके बाद 90 का आंदोलन चला, 94 का आंदोलन चला, 97 का आंदोलन चला, 4 का आंदोलन चला, 2000 का आंदोलन चला। उसके बाद लगातार ये आंदोलन किसी न किसी रूप में चलते रहे। उसके बीच में राज्य की भी घोषणा हुई और राज्य बना 2000 में 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना। और राज्य की स्थापना के साथ ही तो भारी है। फिर आयोग की बात आई। 2004 में भी हमने आंदोलन की बात करी। नरेंद्र तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, रावत जी के नेतृत्व में मिले, तो उसमें भी उन्होंने वित्तीय और नया राज्य होने का हवाला देकर राज्य में जो है नया जिला बनाने से जो है मना कर दिया और नगर पालिका की बात उन्होंने कही। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आयोग बनते रहे और उसके बाद कौशिक आयोग ने भी कई जिलों बनाने के बाद जिसमें रानीखेत का नाम और भी कई आयोग बने। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें हिंदुस्तान में ये आया कि जिलाधिकारी ने जो है रिपोर्ट बना दी और वो कमिश्नर के थ्रू जो है आयोग को जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम तो बहुत पहले से हो रहा है और आगे भी होते रहेंगे, आगे भी होगा। इस बात से हमारी कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छा है कि हमको फिर जो एक नया आयोग बना उसने हमारे जिले की मांग को स्वीकार किया, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिला बनाना प्रशासन का काम नहीं है, ये बात को भी हमें गांठ फाड़ के याद रखना पड़ेगा। जिला बनाना प्रशासन का काम नहीं, प्रशासन का काम है रिपोर्ट तैयार करना और शासन को बताना कि भाई ये स्थान पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऐसे जिला बन सकता है और ये जिला बनाने की क्षमता रखता है और जिला ये बनना चाहिए। ये प्रशासन जो है शासन को अवगत कराता है। आयोग ने वही किया और आज जो जिले की घोषणा होनी है वो शासन द्वारा होगी। यानी 15 अगस्त 2011 में क्या हुआ कि बीजेपी ने जिले की घोषणा की, सभी को पता है। तो जिले की जब घोषणा हुई तो जिले की घोषणा के साथ 3-4 महीने निकले। उसके बाद वो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय थे उनको अपरिहार्य कारणों से हटा दिया, उनकी जगह पे खंडूरी जी आ गए। और खंडूरी जी आए तो खंडूरी जी ने जिला घोषित, उन्हें कहा जिला बनना तो ठीक है, बहुत अच्छा है, जिला हम भी बना रहे हैं, तो इसी बात की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसमें सेंसस का प्रभाव कहीं प्रॉब्लम आ गई, यानी जनसंख्या की प्रॉब्लम आ गई है। जनसंख्या के कारण हम जो है जिला जनगणना का काम चला था और सेंसस की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि हम जिला तो बन चुका है लेकिन हम इसके लिए जियो जारी कर रहे हैं, जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है जारी कर रहे हैं और इसको जो है इसके इधर को बढ़ लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला उस समय ही बना, प्रशासन की रिपोर्टें भी आई और शासन ने स्वीकार भी किया, लेकिन कार्य रूप में जिला नहीं बना। जमीन पे हमको धरातल में जो जिला चाहिए था, जो जिला बनाने की प्रोसेस है वो सभी को पता है कि हमारी सुश्री बहन मायावती जो है वो जिले कैसे बनाती थी। उन्होंने कबीर नगर को जिला बनाया, उन्होंने बागेश्वर को जिला बनाया, उन्होंने रुद्रप्रयाग को जिला बनाया, उन्होंने फुटपाथ को जिला बनाया, उन्होंने उधम सिंह नगर को जिला बनाया। जिला कैसे बनाया? एक डीएम इधर से पकड़ा, एसपी इधर से पकड़ा और अपने साथ अपने हेलीकॉप्टर में बैठाया और साथ में गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मैटर है। पूरे अपने और कामों की बात करने के बाद उन्होंने कहा भाई ये रानीखेत ये हमने जो है उधम सिंह नगर जिला बनाया। उन्होंने कहा जिला कहाँ बना? उन्होंने कहा जिला नहीं, ये डीएम भी आपके साथ लाई हूँ और एसपी भी अपने साथ लाई हूँ, ये इनके कार्यालय है। जिला ऐसे बनता है।
और उसकी अधिसूचना और तमाम चीज़ें बाद में हुई। काम उल्टा हुआ यहाँ पर, जो उन्होंने जो काम किया उल्टे से शुरू किया और उल्टा हो गया। हमारे वहाँ सब उल्टे से उल्टा करते रहे, लेकिन काम सब उल्टे हुए। तो हम लोगों को ये पहचानना है, हमारा किसी का विरोध भी नहीं है, राजनीतिक हम ये राजनीतिक दल भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक बात है यहाँ पे। हम लोग कहते हैं हमें चाहिए खिचड़ी खाने के लिए। अब खिचड़ी खाने के लिए भैया आग कैसे जलेगी और पानी कैसे आएगा और इसमें चावल कहाँ से आएंगे, इसमें कैसे कैसे होगा, बनाएगा कौन, हम इस बवाल में नहीं पड़ रहे। खिचड़ी चाहिए सामने बनी हुई, उसको हम खाना चाहते हैं। तो भैया इसको कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, कैसे बनेगी, इसको मतलब नहीं। हमको जिला चाहिए, जिला बना के दे दे, जब सब खत्म, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब रोज़ ये बरगलाने वाली बात, ये उगालते में रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रानीखेत में अगर आप देखेंगे तो आप ये भी मानेंगे कि रानीखेत में नगर पालिका भी बनी। दुर्भाग्य इस बात को मानना चाहिए हम लोगों को कि रानीखेत में नगर पालिका भी बनी। हमने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का। हम लोग सभी आंदोलन में थे, नगर पालिका बनी, लेकिन प्रत्यक्ष में धरातल में नगर पालिका नहीं बनी। जिला बना, आपको पता है, उसमें भी धरातल पे ढोल नगारे खूब बजे, नहीं बना। अब उसके बाद जो है आपने पेयजल योजना का भी कहा होगा, भुजान पेयजल योजना की बात कही होगी, वो भी बनी। लेकिन यहीं से अब थोड़ा सा दूर चले जाते हैं द्वारहाट में आप देखेंगे कि वहाँ मांगा कुछ नहीं, अंदर ही अंदर काम चलता रहा। तो वहाँ पर पॉलिटेक्निक मांगा, पॉलिटेक्निक की जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। त्रिपाठी जी ने एक तहसील मांगी, उनको 2 तहसीलें मिली, चौखुटिया भी मिली, द्वारहाट भी मिली। ये सब सीखने की बातें होती हैं कि वो आदमी का काम और समर्पण देखिए कि उस आदमी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तो 2.5 साल के अंदर मर गया, रोज़ लड़ता रहा और 2.5 साल के अंदर वो मर गया विपिन त्रिपाठी। लेकिन उसने द्वारहाट के अंदर आज जो तय किया, डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, एसडीएम कोर्ट वहाँ पे है, म्यूनसिपल कोर्ट वहाँ पे है, ऑर्डिनरी वहाँ पे है, डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, वहाँ पर वो है जो रानीखेत में नहीं। तो हम लोगों को ये मानना है कि रानीखेत के लोग केवल जो है कि आगे से लड्डू रख दिए लेकिन खाने नहीं है, ये वाली स्थिति हमारी है। तो ये हमको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इस बात पे हमें नहीं किया, अगर मैं कह रहा हूँ आज भी जिले की घोषणा कर देते कोई आप नहीं है इसमें कहीं। हम लोग इसको ईगो का प्रश्न भी न बनाए। हमने देखा है, हम लोग रोज़ लड़ते रहे, सन 87 में भी लड़े, 85 में लड़े, 84 में लड़े। लेकिन एक बात है, हमने महसूस किया कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो बीजेपी के लोग उसमें किनारे हो जाते हैं और कांग्रेस के लोग एक्टिव हो जाते हैं, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उसमें बीजेपी के लोग एक्टिव होते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं होते। तो ये बात नहीं, हम इसमें जाना नहीं चाहते। हम इस बात पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है ही नहीं। ये तो रानीखेत को बचाने का आंदोलन है, यहाँ के व्यापार को बढ़ाने का आंदोलन है, यहाँ पर बेरोजगारी जो तमाम पलायन बढ़ रहा है उसको रोकने का आंदोलन है। और रानीखेत में निरंतर यहाँ पर जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं उसको ठीक से संपन्नता की ओर ले जाने का आंदोलन है। तो इसमें हमने करना क्या है, ये विषय भी आ रहा है बरुला जी की ओर से कि हमें करना क्या है। मुझे लगता है कि शासन की रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा सुझाव है कि शासन की रिपोर्ट गई है आयोग पे, और आयोग ने उसमें अपनी टिप्पणी लगा दी, उसमें देनी है कि भाई इसमें क्या होना है, वो शासन को देना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ समय जो है शासन को और दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी तमाम स्थितियों को देखने के बाद जिले की घोषणा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जिला आज दो अभी दो, रानीखेत जिला दो वाली बात नहीं है हमारी। हम कह रहे हैं हम इंतजार करने को तैयार है, हमारे अंदर तसल्ली बहुत है, हम संतुष्ट लोग हैं, हमें संतुष्टि बहुत है। लेकिन एक बात है कि ये जरूर मानना चाहिए कि जिला बनना चाहिए, ये बात सही है। अभी हमें पढ़ा था ये बात 2015 में हराना। हम ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कि 17 की बात आ रही, मैंने वो देखा था हिंदुस्तान की कटिंग मेरे पास है और सभी ने पढ़ भी लिया होगा कि इन्होंने 17 में सब फेसबुक में डाल दिया। तो 17 में उन्होंने कहा है कि वो लग जाएगी, सूचना लग जाएगी। लेकिन एक बात है, 17 में कहा तो हमें आपत्ति है कि 17 में तो नवंबर में तो 16 में तो जो है अधिसूचना लग जाएगी, तो उसके बाद कोई घोषणाएं भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो एक बात है कि जब 16, तो ये कहने का कि 17 में जिला बनेगा, ये कहीं ना कहीं हमको सिर्फ भड़काने की बात है। हम भ्रम में नहीं आते, मना कर दो कि जिला नहीं बन सकता। लेकिन एक बात है, जिला का बनाने की मनसा रखते हो तो 4 दिन पहले बना लो, कहाँ समस्या आ रही है, इसमें किसी प्रकार की वो नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि एक तो हम लोग शासन को, जो रावत जी की सरकार है, उसको कुछ समझ दें। और कितना है इनको जो है 2015 तक 2 महीने देना है, नहीं 2015 तक न दें। हमारे आंदोलन में कहीं ना कहीं जो है ये इसमें वो नहीं ना हो, हम 2 महीने दो, ज़्यादा नहीं देना। सरकार विरोधी काम नहीं कर रहे। हमारा ये काम चल रहा है कि हम जिला बनाओ के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
ये निरंतर चलता रहे, इसमें कहीं वो नहीं होनी चाहिए। और ठीक इसके बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये बैठकों की समीक्षा होनी चाहिए कि हमारे शासनिक स्तर पर क्या हो। और दूसरा मेरा एक सुझाव और है कि हम रावत जी से मिलें, इसमें रावत जी से मिलें। इसमें भाई हमारा कोई किसी के प्रति विरोध नहीं है, इसमें करण मेहरा जी भी चले, इसमें अजय भट्ट जी भी चले, और इसमें जो हमारे सोशल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चले, पत्रकार भी चले और सोशल वर्कर भी चले, सब लोग चलें। और ये बात रावत जी से रिक्वेस्ट करें तो उनसे पूछ लें कि जिला कब तक मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि 2-3 सुझाव हैं जिन पे जो है हमें इम्प्लीमेशन करना चाहिए। और गाँव में वहीं पर रखा है शीशे पे। और कुछ चीज़ें और भी हैं कि हम और मतलब कैसे इसको कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपस में जो है बातों को शेयर करते रहें। जैसे अगर 15 दिन में बैठेंगे, 20 दिन में बैठेंगे तो वो उसमें कई चीज़ें और निकल के भी आएंगी। लेकिन एक बात है कि मिलने का दौर हमारा जरूर रहना चाहिए और बरगलाने वाली जो स्थितियाँ हैं इनको भी थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान में दें। जैसे आज भी पढ़ रहा था कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा कर दिया, वैसा कर, उसमें नहीं है। ये जरूर है कि आंदोलन हमारा चलता रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारी बैठकें जो है 15 दिन का रखें या 1 महीने का मार्जिन रखें। उसमें एक बार हम बैठे जरूर। डेट तय कर लीजिए, उसी डेट को हम मई में रख लें। आज हमारा कितना हो गया? आज 13 हो गया। 13 मई कर लो, 13 मई को रख लो या 10 मई को रख लो, इस प्रकार से कभी भी रख लो। अरे वहाँ बर्थडे भी आपका बर्थडे है इसी महीने, तो आज जो है आप लोगों ने कोई बड़े गणेश से जो है लगाई कि जिससे हम इनको बधाई दें। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बधाई के चक्कर में इनको मिठाई खिलानी पड़ेगी, आप पैसा भी खर्च होगा, तो पैसा खर्च करने में थोड़ा डर लगती है इनको, इसलिए आप यहाँ तो खर्च करेंगे नहीं ज़्यादा क्यों हो रहा? हम बताशे खा लेते हैं। बतासी मंगा लेंगे तो बताशे तो प्रसाद होगा। हाँ नहीं वो क्या कहा कि घुमा दिया उन्होंने हम तो 60 मिनट को मना उतरे जनरल साहब की तो सर्वे की मालूम है। आज की जनता के हिसाब से आज का अरे बजट है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमने रानीखेत का आंदोलन बनाया था, इसमें हम ये करें मस्खाली के लोगों को भी, जैसे बुरला जी अभी कुछ दिन पहले विमल जी हो गए, बुरला जी हो गए और राणा जी हो गए और मेहरा जी हो गए, वो यहाँ को गए थे नीचे सुपौला तक। तो ऐसे ही जो है कभी मस्खाली को हो गया, कभी चौबटिया की ओर को हो गया, कभी इधर साइड को हम जाएँ और लोगों को जोड़ें, लोगों को जोड़ें। और ये ठीक ना ये अभियान भी हमारा जरूर चलना चाहिए। हाँ और अभी हमारे मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे ट्रेड यूनियन हैं, शासन के लोगों की जो इसकी उपस्थिति है थोड़ा कम दिख रही है। ट्रेड यूनियन की छात्र अध्यक्ष बैठे हमारे हैं, वो छात्र अध्यक्ष बैठे हम भी छात्र पूर्व हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी पुराना है, बूढ़ी लेकिन वर्तमान की भी अगर हो जाए थोड़ा ठीक रहता है। और ये ट्रेड यूनियन है और ये पूर्व क्या कहते हैं उसका नाम, जो क्या आपके सैनिक प्रकोष्ठ हैं अपने पूर्व सैनिक वाले, और दूसरा कल्याण परिषद वाले हैं। अगर वो लोगों को हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें हम और वो ज़्यादा मिलेगा और उनसे सुझाव भी मिलते हैं हमें। तो यही मैं अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और बोला जी आग्रह मैं तो बोल चुका हूँ। अब मैं आग्रह करूँगा यहाँ पर विमल सती जी से कि वो 2 शब्द यहाँ पर अपनी बात करेंगे। चलो एक ही बात है, कुछ ऐसी वाली बात नहीं, बहुत सही बात।